आइए आज के वीडियो में लाभ और हानि के बारे में पढ़ेंगे। लाभ प्रॉफिट और हानि लॉस। देखिए, लाभ हानि का जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। और चाहे बिजनेस हो चाहे कुछ भी हो, जिसमें लाभ हानि की बात हमेशा किया जाता है। लाभ हानि में प्रतिशत का जो है एक अगला गणित है, जिसमें प्रतिशत का उपयोग इसमें भी होता है। हमको याद है पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि प्रतिशत माने हर एक 100 में जो गणना किया जाता है वही प्रतिशत है। तो आज इसमें हम प्रतिशत का उपयोग करेंगे, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की गणना करना सीखेंगे। आइए, लाभ और हानि को समझने से पहले मैं दो चीज़ में आपको समझ बनाता हूँ। सबसे पहला होता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य परचेसिंग प्राइस, विक्रय मूल्य को अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस कहा जाता है। देखिए, इसमें कुछ सूत्र है, फार्मूला है जिसको हमको याद रखना चाहिए। और यदि याद नहीं है तो हमको गणित को समझना पड़ेगा। हम यदि गणित को अच्छा से समझ जाएं तो मेरे को लगता है कि आप सूत्र उसी से गणित से ही सूत्र की उत्पत्ति हो सकता है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण ले लेता हूँ। मान लीजिए 10 रुपये का मैंने पेन खरीदा। 10 रुपये में एक पेन जो है 10 रुपये में खरीदा, देखिए समझने के लिए। और उसको मैंने 12 रुपये में बेच दिया, 12 रुपये में बेचा। देखिए यहाँ दो शब्द आया, खरीदा और बेचा। देखिए यहाँ पे खरीदना, तो ये 10 रुपया क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। 10 रुपया क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। बेचा वो क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो ये दोनों में थोड़ा अंतर समझना है। इस सवाल में यदि बात करें, देखिए इसमें बात करें तो हम कम में खरीद रहे हैं, खरीदी हमारा 10 का है, बेच कितने में रहे हैं, 12 रुपये में। तो दोनों में कितने का अंतर है, 2 रुपये का अंतर है। 12 ऋण 10 बराबर 2 रुपये का अंतर है। यही 2 रुपया लाभ है, यही 2 रुपया लाभ है। तो यही सूत्र बन गया। देखिए 12 क्या है, विक्रय मूल्य। 12 क्या है, विक्रय मूल्य। ऋण 10 क्या है, 10 क्या है, क्रय मूल्य। 10 क्या हो गया, क्रय मूल्य। क्या आएगा, घटाए तो लाभ आएगा। तो ये सूत्र बन जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देंगे हम, कभी भी याद रखना, जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा, विक्रय मूल्य बड़ा होगा किससे, क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से, तो हमेशा लाभ होगा, हमेशा लाभ होगा। याद रखिए, मैंने कम में खरीद के ज़्यादा में बेचें तो लाभ होगा। इसे उल्टा होगा, मान लीजिए क्रय मूल्य बड़ा होगा, क्रय मूल्य ग्रेटर देन विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे हानि होगा, यहाँ पे हानि होगा। ये याद रखेंगे। ये भी समझ बन जाता है। यहीं पे देखिए 12 रुपया विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, तो लाभ हो रहा है। इसी को उल्टा बोल दूं मैं, 12 में खरीद के 10 रुपये में बेचा। देखिए 12 रुपये में खरीद के 10 रुपये में बेचा, तो मैं हानि हो रहा है मेरे। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा यहाँ, देखिए यहाँ इसी गणित को उल्टा कर देते हैं, एक तो समझ लेते हैं। चलिए इसी गणित को मैं बोल दूँ, 12 रुपया में खरीद के इसको, ये जो है खरीदी हो गया, क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य। अब इसको मैंने बेच दिया 10 रुपये में, इसको मैंने बेच दिया 10 रुपये में, ऋण क्या कर दिया मैं, क्रय मूल्य। तो आपको क्या हुआ, घाटा हुआ, कितना, 2 रुपये। 2 रुपया क्या हुआ, हानि। ये 2 रुपया क्या हो गया, हानि। तो हानि बराबर जस्ट उल्टा, देखिए दोनों सूत्र में अंतर है। विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बराबर लाभ, एंड क्रय मूल्य ऋण, सॉरी, क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य बराबर हानि। गलत हो गया ना, विक्रय मूल्य। ठीक है जी, ये 2 सूत्र बन जाते हैं। देखिए विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बराबर लाभ, क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य बराबर हानि। तो ये मुख्य चीज़ है। हमको उस सवाल को अच्छा से समझ बना के यदि हम पहले समझ लें कि खरीदी कितना में हो रहा है और बिक्री कितना में हो रहा है, तो हम लाभ हानि की गणना आसानी से कर सकते हैं। आइए हम आगे में आपको इसी का 2 रुपया जैसे लाभ आया, वो कितना प्रतिशत लाभ हुआ, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की गणना कैसे करें। देखिए दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ना। तो आइए एक दो उदाहरण लेकर के इसमें हम समझ बनाते हैं।
देखिए एक सामग्री है, मान लीजिए कोई भी है ना, ये उदाहरण ले लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए मैं कोई वस्तु को 250 रुपये में खरीदा, 250 रुपये में खरीदी किया, खरीद कर, है ना, खरीद कर 300 रुपये में बेच दिया, 300 रुपये में बेचा। देखिए तो यहाँ पे दो शब्द फिर आ गया, तो बताइए लाभ होगा कि हानि, ऐसा प्रश्न है। लाभ या हानि, लाभ या हानि, ये नहीं बोल रहा है कि लाभ होगा या हानि, आपको पूछ रहा है लाभ होगा कि हानि। तो यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा। देखिए एक वस्तु है, एक वस्तु है, यहाँ में कोई भी एक वस्तु है जिसको मैंने खरीदा 250 रुपये में। देखिए खरीदी मूल्य माने क्या हो गया, यहाँ लिख लेते हैं अपन, क्रय मूल्य। क्या मूल्य? क्रय मूल्य बराबर कितना हो गया, 250 रुपये। खरीद कर 300 रुपये में बेच दिया, बेचने का मूल्य, बेचा, तो वो हो गया विक्रय मूल्य। वो क्या हो गया? विक्रय मूल्य। कितना हो गया? 300 रुपये। यहाँ पे देख लीजिए, निश्चित है लाभ होगा। क्यों? विक्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य क्या है? बड़ा है। किससे? क्रय मूल्य से। किससे? क्रय मूल्य से। इसलिए क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। देखिए तब लाभ कितना होगा ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य, ऐसे छोटा लिख देता हूँ, ऋण क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर लाभ। ये देखिए विक्रय मूल्य कितना? 300 रुपये। क्रय मूल्य कितना? 250 रुपये। घटा दीजिए 300 में 200, तो लाभ कितना आया? 50 रुपये। देखिए ये तो लाभ आया, कितने में कमाए? 250 में। 250 में कितना कमाए? 50 रुपया। तो 100 में कितना कमाए? वही प्रतिशत है। तो यही चीज़ को हम निकाल लेते हैं, 100 में कितना कमाए वो निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ लिख देता हूँ। देखिए 250 रुपये में लाभ, थोड़ा जगह समस्या है, 250 रुपये में लाभ बराबर 50 रुपया। कितना रुपया? 50 रुपये। तो 1 रुपये में, तो 1 रुपये में लाभ बराबर 50 बटे 250 रुपया। देखिए बहुत कम होगा लाभ, बहुत, एक एक नियम बोलते हैं इसमें। इसलिए 100 में कितना लाभ? 100 रुपये में। इसलिए 100 रुपये में लाभ। और मालूम है आपको, हर एक 100 में जो गणना करते हैं वही प्रतिशत होता है। तो दो यहाँ पे 50 बटे 250 गुणी 100, गुणी 100। देखिए कटा दें, 1 0 1 0, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 पंचे 20%, 20%। देखिए 250 में 50 रुपये लाभ, लेकिन प्रतिशत लाभ कितना? 20% है। तो देखिए यहाँ इसको ध्यान दीजिए, इसको यही सूत्र बना देते हैं। देखिए लाभ प्रतिशत बराबर, ये क्या है? 50 रुपया लाभ है, 50 रुपया क्या है? लाभ, बटे ये 250 क्या है? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। और गुणित कितना कर रहे हैं? 100। देखिए हम डायरेक्ट ऐसा एक एक नियम से ना बना करके इस सूत्र का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर, ऐसा हम गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्रतिशत का उपयोग हुआ है। देखिए प्रति 100 में, देखिए 250 में 50 रुपये लाभ होता है, तो प्रति 100 में कितना? 20 रुपया, मैंने 20%। तो इस तरह से समझ आना। आइए एक हानि का अपन सवाल बना लेते हैं। हानि का गणना कैसे करेंगे हम, है ना। एक दूसरा उदाहरण ले लेता हूँ मैं, जिसमें हम हानि प्रतिशत की बात करेंगे। देखिए ये जो फार्मूला बताया है, इसका उपयोग जो है कंपटीशन में आप जल्दी, ऐसा ये तो गणित बनाने के लिए है, लेकिन अब जब आप कोई भी कंपटीशन परीक्षा देंगे, जल्दी जल्दी गणना करना रहेगा, तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। मान लीजिए 300 रुपये में, इसी गणित को मैं उल्टा कर देता हूँ। देखिए है ना, वस्तु को 300 रुपये में खरीदा, 300 रुपये में खरीद कर
खरीद कर 250 रुपये में बेच दिया। देखो 250 रुपये में बेचा। अब बताइए लाभ या हानि। अब हम गणना करेंगे लाभ या हानि। सेम चलिए 300 रुपया यहाँ क्या हो गया, देखिए 300 रुपया क्या हो गया, क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य बराबर 300 रुपये। समझ रहे हैं। खरीद कर बेचा कितना, विक्रय मूल्य बराबर 250 रुपये। देखिए यहाँ पे 300 में 250 घटाइए, क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य बराबर हानि। क्या होगा, हानि है नी। क्रय मूल्य बड़ा हो गया, यहाँ पे देखेंगे कि क्रय मूल्य जो है बड़ा हो गया किससे, विक्रय मूल्य, तो हानि होगा है नी। क्रय मूल्य इज ग्रेटर देन विक्रय मूल्य, इसलिए हानि होगा। चलिए तो ऋण क्रय मूल्य कितना 300 रुपये, विक्रय मूल्य कितना 250 रुपये, हानि कितना 50 रुपये। यहाँ हानि हो गया है। तो वही गणना करें, हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए अब 300 में 50 रुपये हानि हो रहा है, 300 रुपये में हानि बराबर 50 रुपये। कितना रुपये, 50 रुपये। तो 1 रुपये में हानि कितना, 1 रुपये में हानि बराबर 50/300 रुपये। देखिए इसलिए 100 रुपये में हानि कितना, 100 रुपये में हानि बराबर 50/300 गुणित ये 100। देखिए 1 शून्य 2 शून्य कट गया, क्या आया 50/3%। देखिए ऐसा कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको बदल देते हैं, सही बटा में और नहीं कटेगा ये 50, अगर 3 से भाग दें, 3 एकम 3, देखिए बचा 2 और उतारे शून्य, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18। देखिए कितना बचा 2, तो ये हो गया आपका 16 सही 2/3% का हानि होगा। 16 सही 2/3% का हानि होगा। अब इसी को जब हम फार्मूला की बात करें, देखिए इसी को हम फार्मूला की बात करते हैं, इसी को हानि, देखिए हानि प्रतिशत बराबर 50 क्या है देख लीजिए, ये 50 रुपया क्या है हानि, ये हो गया हानि बटे 300 क्या है क्रय मूल्य, 300 क्या है क्रय मूल्य, और गुणित कितना 100। तो ये सूत्र बन जाता है। ऐसा गणना ना करके हम इससे भी कर सकते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ सवाल में ऐसा आता है कि 300 रुपये में वस्तु को खरीदा मैं और उसको लाने में भाड़ा 50 रुपया दिया मैं, मान लीजिए इसी गणित को देखिए, ये 50 रुपये भाड़ा दिया, भाड़ा लाने का किराया कोई वस्तु का, तो सोचिए ये भी आपका खर्चा हुआ, ये 50 रुपये भी आपका खर्चा हुआ, तो वो भी क्रय मूल्य में जुड़ के जो क्रय करने का मूल्य है वो 350 रुपये हो जाएगा। 350 रुपये में गणना करना पड़ेगा। तो इस तरह का सवाल जो है मैं आपको अगला वीडियो में बनाऊंगा, तो आप वीडियो को अच्छा से देखेंगे, मुझे लगता है आपका समझ निश्चित रूप से बनेगा। धन्यवाद।